हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस और इन सब में अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के कई सारे क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर आप सब लोग ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो अपन चलते हैं। तो हम यहां पर पूरी एक्सरसाइज जिसमें 1 to 18 क्वेश्चन है, यानी कि 18 टोटल क्वेश्चंस है जिनको अपन एक एक करके सारे क्वेश्चंस को इसकी एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं अपन पहले क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. These parts are then connected in the parallel. If the equivalent resistance of these combination is R dash, then the ratio R upon R dash is. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है और इट कैन बी आस्क्ड इन द सब्जेक्टिव फॉर्म आल्सो। ठीक है, तो इसको कैसे डिस्कस करेंगे और यहां पर हमें फंडा समझने की बहुत जरूरत है कि ये फंडा है क्या। देखो, हमने सबसे पहले यहां पर एक चीज के बारे में जान रखा है, हमारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आर जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? उसका फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, यानी कि अगर उसकी लेंथ चेंज होती है देन ऑल्सो रेजिस्टेंस चेंज होगा। अगर उसका एरिया चेंज होता है तो भी क्या चेंज होगा? रेजिस्टेंस उसका चेंज होगा। अब यहां पर अगर एक लंबे वायर को वो 5 इक्वल पार्ट्स में कट करता है, इसका मतलब उसका टोटल रेजिस्टेंस अगर R था तो वो रेजिस्टेंस अब चेंज होगा। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ चेंज हो गई है। अब लेंथ क्या हो गई है? L बाई 5। अब लेंथ क्या हो गई है हर पार्ट की? L बाई 5। एरिया सेम है क्योंकि उसने उसको कट किया है, इलोंगेट नहीं किया है। यानी कि क्या हुआ? कट किया है, यानी कि L बाई 5 उसकी लेंथ हो जाएगी। अगर लेंथ बाई 5 होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? R बाई 5। यानी ईच सेक्शन का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R बाई 5 हो जाएगा। एरिया में कोई चेंज है क्या? नहीं है, तो R बाई 5 हो जाएगा। अब ये जो R बाई 5 है वो बोल रहा है कि इन सारे वायर्स को, जो R बाई 5 के वायर्स हैं, उनको पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट कर दो। तो पैरेलल कनेक्शन कैसा होगा? ये पैरेलल हो जाएगा श्रीमान, बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। ऐसा ही हम यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। पैरेलल 5 रेजिस्टेंस जो है R बाई 5 के, ये सब अपन ने पैरेलल कनेक्ट कर दिए हैं, ऐसा वाला हो जाएगा। और इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पर मेजर करना है। ये ईच रेजिस्टेंस किसके हैं? R बाई 5 के हैं। अब हमने देखा है कि पैरेलल में हम रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। पैरेलल में हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं 1 अपॉन R, जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा हमारा, और वो यहां पर क्या दे रखा है? कॉम्बिनेशन का R डैश। ठीक है, और यहां पर क्या होता है? 1 अपॉन वो ईच रेजिस्टेंस का जो होगा, यहां पर ईच रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होगा R बाई 5, तो ये 5 बाई R हो जाएगा। मेरे ख्याल से ऐसा ही हो जाएगा। R बाई 5 को अगर मैं नीचे रखूंगा 5 बाई R हो जाएगा। और ऐसा कितने टाइम्स होगा? क्योंकि जुड़ेंगे ये, क्योंकि यहां पर मैं ऐसे देख लेता हूं, डायरेक्टली आपको बता देता हूं कैसे हो जाएगा। प्लस 5 बाई R, फिर प्लस 5 बाई R, ऐसा ही चलता जाएगा, बिल्कुल। और यहां पर प्लस 5 बाई R और हो जाएगा। ये कितने हो गए? 4 हो गए। वैसे ही यहां पर प्लस 5 बाई R, ठीक है, हो जाएगा ऐसा, ये 5 बाई R। अब इन सबको मैं जोड़ूंगा तो 5 5 5 5 5 क्या हो गया? ये 25 बाई R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 बाई R। R 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 25 बाई R, तो R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R बाई 25। और ये यहां पर पूछा क्या? R अपॉन R डैश, यानी कि अगर मैं इस 25 को इधर ला दूं तो ये क्या हो जाएगा? R अपॉन R डैश हो जाएगा। और यही तो हमसे पूछा है 25। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सबको बिल्कुल फंडा एकदम क्लियर हो गया है। हमने पहले क्या किया? इसको डिवाइड किया है 5 इक्वल पार्ट्स में। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते इसकी लेंथ L बाई 5 हो जाएगी। ठीक है, और L बाई 5 अगर लेंथ हो जाएगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या रह जाएगा? R बाई 5, यानी ईच पार्ट R बाई 5 का है। और उस ईच पार्ट को मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर दिया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में ऐसे निकालता हूं, और जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो उससे मुझे R डैश मिल जाएगा, जो कि कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है, और उससे फिर यहां पर मैं रेशियो निकाल सकता हूं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत बढ़िया।
हेलो बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं ये है क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट, कि इनमें से कौन सी टर्म है जो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करती है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपन इस क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा है भैया इसी का आंसर कर लेते हैं। पावर क्या होती है, इसका बेस में अगर बात करूं तो ये होता है V इंटू आई, मींस पोटेंशियल डिफरेंस। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय द करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर, दैट इज नोन एज पावर। क्या हो जाती है, पावर हो जाती है, इलेक्ट्रिकल पावर हो जाती है। तो इलेक्ट्रिकल पावर को मैं ऐसे कर सकता हूं, और मुझे पता है कि मैं एक ओम्स लॉ जानता हूं, ओमिक मटेरियल्स के लिए जो ट्रू है, वहां पर क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, मींस करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। अब इसी को मॉडिफाइड वे में मैं यहां पर यूज कर सकता हूं। अगर मैं इस V की जगह I इंटू आर यूज करता हूं, और I पहले से, तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर आर। तो ये दोनों तो हो गए इसके स्टेटमेंट, यानी कि ये तो आपके आंसर नहीं हो सकते। चलो अगली बात पे आ जाते हैं। अगर मैं यहां पर I का यूज करूं V अपॉन आर के रूप में, I की जगह V अपॉन आर रख दो, V इंटू यहां पर क्या हो जाएगा V अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा ये V स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। लेकिन अपने को डज नॉट रिप्रेजेंट वाला निकालना है। लेकिन यहां पर जो है तीनों अगर ये है तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों होगा, क्योंकि बी ही एक ऐसी चीज है जो इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आएगी सारी बात। हेलो स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। किसका क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 का इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन में अपन डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरीके से आंसर किया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वॉट व्हेन इट इज ऑपरेटेड on 110 volt the power consumed will be, मींस रेटिंग उसकी क्या है, बल्ब की रेटिंग क्या है भैया, बल्ब की रेटिंग है श्रीमान, बल्ब की रेटिंग क्या है, बल्ब रेटिंग यहां पर आप सब लोगों को लिखी हुई है, बल्ब रेटिंग है 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। अब इसके हिसाब से मैं इसका रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है जो कि उस पर लिखी हुई रेटिंग पे डिपेंड करेगा। आप क्या सप्लाई कर रहे हैं उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन पावर कंजप्शन आप क्या सप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन यहां पर कैसे मुझे पता है पावर रेटिंग वाली चीज जो होती है, हमने पढ़ा है कि ये पावर रेटिंग क्या होता है भैया, V स्क्वायर अपॉन आर होता है कि नहीं होता है। अब यही से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां पर रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। मैं देखता हूं पावर क्या है, 100 वॉट। ठीक है, V स्क्वायर यानी कि 220 इंटू 220, यही होगा, डिवाइडेड बाई आर, यही होगा। आर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 100। इज इट ट्रू? अगर मैं इसको 0 से 0 कैंसिल आउट करता हूं, 0 से 0 कैंसिल आउट करता हूं, तो मेरा रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस विल बी 22 इंटू 22 ओम आ जाएगा। अब मैं पावर कंजप्शन पे आ जाता हूं। पावर कंजप्शन क्या है, जैसा यहां पर दिया हुआ है कि वहां पर 110 वोल्ट की सप्लाई है, तो पावर कंज्यूम्ड मैं सी लिख देता हूं, पावर कंज्यूम्ड जो सप्लाइड वोल्टेज है, ये रेटिंग वोल्टेज है। ठीक है, ये सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो सप्लाई वोल्टेज कितना है हमारे पास, 110 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस क्या है, 22 इंटू 22। ठीक है, 22 मींस 22 इंटू 22। अब इसको मैंने आगे सॉल्व क्यों नहीं किया वो मैं जानता हूं। अब यहां पर अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 110। ठीक है, यहां पर अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये 10 टाइम्स, और ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा। 11 से काट रहा हूं मैं दोनों को। ठीक है, और इसको करता हूं तो ये 5 देन ये 5, तो यहां पर पीसी क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 यानी कि 25 वॉट। क्या आ जाएगा आपका, कंज्यूम्ड पावर विल बी 25 वॉट। इज इट द राइट आंसर? क्लियर है सब लोगों को? बहुत बढ़िया।
तो ये आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 किसका, एनसीईआरटी चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको अपन डिटेल में यहां पर डिस्कस करने वाले। क्वेश्चन बोलता है कि टू कंडक्टिव वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ and equal diameters are first connected in the series, then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in the series and parallel combination would be, क्या होगा रेशियो। ठीक है, अब हम यहां पर देखते हैं, यहां पर हमारा देखने का क्या है कि एक बार दो वायर, दो कंडक्टिव वायर है, एक बार वो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, एक बार वो पैरेलल कनेक्टेड है, सेम रेजिस्टेंस होगा दोनों का, ये आर है तो ये भी आर है, ये आर है तो ये भी आर है, ठीक है, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको अपन यहां पर कर देते हैं। ठीक है, लेट सपोज यहां पर V है और यहां पर भी क्या है, V है। इज इट क्लियर, यहां पर V है और यहां पर भी V है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में उनको कनेक्ट किया जाता है। तो द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, अब यहां पर आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सीरीज में, सीरीज में हो जाएगा आर इक्विवेलेंट आपका 2R, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट आपका R/2, क्या हो जाएगा R/2। अब मैं यहां पर आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि यहां पर क्या करंट फ्लो करेगा, पहले वाली केस में क्या करंट फ्लो करेगा, अगर मुझे देखना है कि V पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट क्या होता है, V = IR वाला फॉर्मूला लगा दें, ठीक है, तो करंट क्या आ जाएगा यहां से, I = V/R, तो V/2R ये करंट हो जाएगा। इज इट ओके टू यू गाइस, V/2R। अच्छा, यहां पर करंट क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों वायर्स में करंट सेम रहेगा, और यहां पर मैं वोल्टेज क्यों लूंगा, क्योंकि इन दोनों वायर्स के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो मेरा जो पावर यहां पर कैलकुलेशन, हीट यहां पर कैलकुलेशन का फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा, वोल्टेज का एक के लिए होगा और एक के लिए करंट का होगा। ठीक है, यानी कि मैं ये वाले केस में जो हीट डेसिपेटेड है वो मेजर करो, क्योंकि टाइम दोनों के लिए अपन सेम लेंगे, क्योंकि दोनों को सेम टाइम में ऑब्जर्व करना है, तो टाइम का कांस्टेंट में हटा देता हूं यहां से, ये क्या हो जाएगा यहां पर होगा I²R, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा हीट सेकंड केस में V²/R, ठीक है, और R दोनों जगह इक्विवेलेंट लेंगे, मैं यहां पर इक्विवेलेंट लूंगा, यहां पर भी इक्विवेलेंट लूंगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इक्विवेलेंट लेता हूं तो यहां पर क्या आ जाता है, I की वैल्यू आप फटाफट यहां पर देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भैया, I की जगह मैं रखूंगा V², तो V²/4R² हो जाएगा, क्लियर है, 4R² हो जाएगा, इंटू यहां पर क्या होने वाला है 2R, ठीक है, ओके। अगर मैं सेकंड केस में करने वाला हूं, यहां से 2R कटेगा तो 2R हो जाएगा, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा V²/2R हो जाएगा। इज इट क्लियर, कौन से केस में, सीरीज में, यहां पर मैं सीरीज लिख देता हूं, ठीक है। अगर मैं पैरेलल में यहां पर करना चाहता हूं कैलकुलेट, तो पैरेलल का मैं यहां पर करूंगा HP पैरेलल में V², क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और अपॉन R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहां पर R/2, यानी 2 R/2 कैसे लिखूंगा, 2/R लिख सकता हूं, ठीक है। अब इन दोनों को मैं डिवाइड करूं, क्या करूं, मैं पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैं ऊपर सीरीज वाला रखता हूं, HS/HP कर दूं अगर मैं, तो क्या हो जाएगा, HS क्या है हमारे पास, HS है V²/2R, और HP क्या है हमारे पास, इसको उल्टा कर देता हूं, यहां पर डिवाइड करना है तो 2V², ठीक है, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, V² से V² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/4, यानी कि 1:4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, C विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, जिसको आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा, ठीक है, ओके गाइस। नाउ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं भैया, हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि हाउ इज द वॉल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर मान लो 2 पॉइंट्स है, मान लो ये सर्किट है, ये रेजिस्टेंस यहां पर लगा हुआ है, और यहां पर हमें ये बैटरी लगा रखी है, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स के बीच में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो मुझे कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मुझे यहां पर जब भी मैं वोल्टमीटर प्लेस करूंगा, वो वोल्टमीटर कैसा होगा, दैट विल बी पैरेलल टू द रेजिस्टेंस, यानी कि किसी भी वायर के या किसी भी 2 पॉइंट्स के पैरेलल में अगर मैं प्लेस करता हूं
तभी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस इस जगह के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, और वो तभी होगा जब यहां पर पैरेलल कनेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि सीरीज में वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी के साथ में दूसरी चीज की भी आंसर करता हूं, अगर आपको करंट मेजर करना है तो करंट आपको किसे मेजर करना पड़ेगा, करंट, क्योंकि एक ही ब्रांच में सेम चलता है, मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन में चलता रहूंगा, इसकी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, तो करंट इसमें यहां पर भी आई होगा, यहां पर भी आई होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर, अगर इसी ब्रांच में मुझे कोई यहां पर प्लेस करना पड़ेगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसीलिए हम एमीटर को कहां पर प्लेस करते हैं, सीरीज में, और वोल्टमीटर को पैरेलल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत बढ़िया। तो बेटा ये आपका क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 12 का इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से कहता है कि a copper wire has a diameter of 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm into meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? यानी पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि अगर मैं 10 ओम का रेजिस्टेंस इसे करना चाहूं तो इसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। ठीक है, तो एक एक करके दोनों ही क्वेश्चंस को अपन आंसर करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आ जाती है बेटा कि हमें अगर ये आंसर करना है तो हमें रेजिस्टेंस, लेंथ एंड एरिया यानी कि डायमीटर, जिस पर हमें रिलेशन इनका देखना है। तो हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, और हमें गिवन डेटा क्या है बेटा, हमें गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 ओम इंटू मीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और डायामीटर क्या दे रखा है हमें 0.5 mm। अब ये बताना बेटा कि हमें डायमीटर दे रखा है, रेजिस्टिविटी दे रखी है, डायमीटर अल्टीमेटली हमें क्या दे रखा है, एरिया, जो कि क्या होता है पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, जो हम यहां पर क्या कर सकते हैं पाई बाई 4 इंटू डी की जगह 0.5, और यहां पर डायमीटर मुझे मीटर में लेना होता है, इसलिए 10 टू दी पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली हमारे पास लेंथ है, एरिया है, तो सॉरी हमारे पास रेजिस्टिविटी है, एरिया है और रेजिस्टेंस है, तो हमें क्या मेजर करना है, अब सिर्फ लेंथ मेजर करनी है, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 10 ओम। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, 10 ओम, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी हमारी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8, और यहां पर लेंथ की जगह L और एरिया की जगह क्या है हमारा पाई बाई 4 इंटू 0.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 है, और उसका फिर होल स्क्वायर। अब हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो मैं क्या कर सकता हूं, L को मैं एज इट इज यहां रख सकता हूं, और ये क्या हो जाएगा 10 इंटू पाई बाई 4। ठीक है, पाई बाई 4 इंटू इस 5 को मैं 5 लिख सकता हूं, 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 की जगह माइनस 4 कर दूं, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। चलेगा क्या, दौड़ेगा, और डिवाइडेड बाई व्हाट 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8। ठीक है, अब इसको फर्दर हम अगर सॉल्व करते हैं बेटा तो L विल बिकम, यहां पर आप देखना 10 इंटू इसको क्या करेंगे, पाई को 3.14 लिख दें अपन, इंटू क्या हो जाएगा ये यहां पर 25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8। और अब 10 टू दी पावर माइनस 8 से 10 टू दी पावर माइनस 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज, यहां पर डिवाइडेड बाई 4 भी है, जो मिस मत कर देना है, पाई बाई 4 वाला। अब इसको मैं फर्दर अगर सॉल्व करता हूं, आप सब लोग भी इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है, चलो देखते हैं। ये आएगा 112.7 मीटर। ठीक है, तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट ओके गाइस? तो ठीक है, इसमें दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि मैं अगर इसका डायमीटर डबल कर देता हूं तो कितना चेंज आएगा रेजिस्टेंस में। ठीक है, अब हमें पता ही है कि रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी होती है, रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है एरिया पर, वो इनवर्सली करता है। ठीक है, और एरिया जो होता है वो क्या होता है पाई बाई 4
डी स्क्वायर, यानी कि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर के। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डी स्क्वायर। अगर डायामीटर डबल होगा, अगर डायामीटर डबल होगा, लेट सपोज यहां पर R1 की बात करता हूं मैं, R1 क्या हो जाएगा, यहां पर मैं अगर इसकी बात करूं तो ये D हो जाएगा डी स्क्वायर। लेकिन अगर R2 की बात करूं, R2 में क्या है, डायामीटर डबल हो चुका है, तो डबल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 2D का होल स्क्वायर। तो यानी कि मैं कह सकता हूं 1/4D स्क्वायर, ये लिख सकता हूं मैं। अब दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं कि कितना होगा कितना नहीं होगा, तो मैं यहां पर R1 डिवाइडेड बाई R2 अगर करूं तो क्या आ जाएगा भैया, R1 डिवाइडेड बाई R2, तो R1 तो हो जाएगा 1/D स्क्वायर और R2 हो जाएगा 1/4D स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1/4D स्क्वायर, और यूं लिख सकता हूं मैं इनको 4D स्क्वायर अपॉन 1, ऐसा लिख सकता हूं इसको ऊपर करके। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा 4। और मैं बोलता हूं कि यहां पर R2 की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये R1 डिवाइडेड बाई 4, क्या हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई 4। यानी कि आप कह सकते हो कि अब जो रेजिस्टेंस है वो पहले वाले रेजिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। ये आपका एनसीईआरटी के चैप्टर 12 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 है। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ करंट I flowing in the given resistance for corresponding values of the potential difference V across the resistors are given below। यानी कि हर एक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यहां पर आपको करंट की वैल्यूज एम्पियर में दे रखी है और इसको अपने को प्लॉट करना है। ठीक है, तो एक ग्राफ पर इसको प्लॉट करो और यहां पर फाइनली एक रेजिस्टेंस भी इसका कैलकुलेट करना है। क्या होगा, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। तो उसी रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि ये उस एक रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पर अलग अलग करंट की वैल्यूज है। तो हम क्या कर सकते हैं भैया, इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम पहले तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस लेंगे। तो ये एग्जैक्ट अपना नहीं होगा लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे अपने को करना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे पहले मैं ले लेता हूं पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि किस में है, वोल्ट में है। मैं यहां पर ले लेता हूं करंट जो कि किस में है, एम्पियर में है। करंट दे रखा है आई, जिसको किस में दे रखा है, एम्पियर में, एएमपी लिख देता हूं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहां पर करंट की रेंज क्या होती है, 0.5 से 4 तक है, तो अपन 5 तक ले लेते हैं। यहां पर 1 2 3 एंड 4 एंड 5 में यहां पर इनको डिवाइड कर दिया मैंने। ये थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, कुछ की साइज छोटी कुछ की बड़ी हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वहां पर जब बॉक्सेस लोगे ग्राफ पर तो वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एम्पियर में सारी वैल्यूज है। अब यहां पर 1.6 से 13.2 तक वेरी कर रहा है, तो मैं ऐसा ले लेता हूं, कहां से लूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 तक ले लूं ताकि मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इसको आगे तक अपन एक्सटेंड कर देते हैं। ऐसे बनाएंगे अपन। वहां पर देखो, वहां पर तो इक्वल बॉक्सेस मिल ही जाएंगे आपको। ठीक है ना, इक्वल बॉक्सेस पे आपको बिल्कुल सारा कुछ समझ में आ जाएगा ग्राफ पेपर पर जब आप प्लॉट करोगे, लेकिन इसका बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, जो भी वैल्यूज दे रखी करस्पॉन्डिंग 1.2 1.6 दे रखी है, तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और यहाँ पे ये 9 है, ये 10, ये 11, यहाँ पर 12, यहाँ पर 13 और ये 14। तो इन पर आप करस्पॉन्डिंगली वैल्यूज पर आ सकते हैं। 1.6 यहाँ पर कहीं होगा, 1.6 पे 0.5 यहाँ पर कहीं होगा, यानी कि ये यहाँ पर कहीं एक पॉइंट होगा। ठीक है, फिर 3.4 यहाँ पर कहीं होगा और उसके लिए 1 वैल्यूज होंगी, तो यहाँ पर कहीं ये एक पॉइंट होगा। ठीक है, फिर ऐसे 6.7 पे 2.0, 6.7 पे 2.0, यानी कि यहां पर ऐसे ही ये कोई पॉइंट होगा। ठीक है, फिर आप बात करोगे 10.2 पर 3, यहां पर आ जाओ आप 10.2 पर 3 वाली बात करेंगे, तो ये यहां पर कोई ऐसा एक पॉइंट होगा। ठीक है, 10.2 थोड़ा सा आगे इसको खिसका देते हैं, ये यहां पर ऐसा कुछ पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये ऐसा हो सकता है 10.2 अगेन हियर। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें 13.2 पर 4, 13.2 पर 4, 13.2 पर 4, ये ऐसे यहां पर आ जाएगा कहीं।
ठीक है। अब मैं अगर इसको मिलाऊंगा यहां पर, हो सकता है कि एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन ना बन पाए, लेकिन ये कैसा बनेगा, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बनेगा अगर मैं इनको मैच करता हूं। तो ये सारे पॉइंट किस पर आ जाएंगे, स्ट्रेट लाइन पर आ जाएंगे, स्ट्रेट लाइन पर आ जाएंगे। और अब ऐसा ही प्लॉट आप वहां पर ड्रॉ करोगे, लेकिन जो फाइनली आपसे बोला है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर, तो रेजिस्टेंस हम इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेजिस्टेंस होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। क्या होता है, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। तो स्लोप कैसे मेजर करते हैं अपन, स्लोप कैसे मेजर करते हैं, v अपॉन आई करके। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 13.2 से -1.6 डिवाइडेड बाय क्या, आई में क्या हो रहा है वेरिएशन, 4 से 0.5 तक। बढ़िया, ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस। और ये क्या आ जाएगा, यहां पर आप देखोगे 13.2 में से 1.6 आप माइनस करो, यहां पर आप अगर 12 करते हो तो 0.6 आ जाएगा, 0.6 आते हैं यहां पर 12 रह जाएगा, तो ये 11.6 हो जाएगा। ठीक है, 11.6 हो जाएगा। और यहां पर रहेगा 3.5। जब आपको इसको सॉल्व आउट करोगे इसको, तो इसका आंसर क्या आने वाला है भैया, इसको 116 कर दो आप, तो सिंपली 116 और 35 कर दो। ठीक है, तो 35 70 होता है। ठीक है, और 35 करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर 105 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये आ जाएगा 3 टाइम्स और समथिंग 105 हो जाएगा। तो आपका कितना बचेगा यहां पर, 11 बचेगा। तो 11 and 10 यानी कि अगेन 105 यानी 3 आ जाएगा, फिर 10 में 5 बचेगा 50, तो 30 यानी ऐसा कुछ करके आएगा, ये 3.32 ओम आ जाएगा आपका आंसर। 3.32 ओम, समथिंग 32 ओम कर देते हैं अपन इसको, 3.32 ओम इसका सही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं। इसका स्लोप, इस प्लॉट का स्लोप क्या कहलाएगा, यहां पर वी आई ग्राफ का प्लॉट का स्लोप कहलाएगा यहां पर रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है सबको। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी चैप्टर 12 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 है। देखते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ नोन रेजिस्टर, there is the current of 2.5 milliampere in the circuit, find the value of the resistance of the resistor। सिंपल सा क्वेश्चन है, अति सिंपल है। कैसे सिंपल है, देखो यहां पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, बैटरी कनेक्टेड है 12 वोल्ट की, और आपको बताया गया है कि उसमें से, उस रजिस्टर में से 2.5 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर V पता है, I पता है, तो R निकालने में क्या ही जाता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, V इज इक्वल टू, बिकॉज वी नो द ओमिक फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आई आर। तो R निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, V अपॉन I। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या दे रखा है, 12 वोल्ट, और यहां पर ये आपको करंट दे रखा है 2.5 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, 10 टू पावर -3 कर देंगे। तो ये 10 टू पावर -3 जब ऊपर जाएगा तो क्या कर देगा, ये 12,000 कर देगा, और नीचे क्या बचेगा 2.5। अगर मैं इस 2.5 को भी अगेन फर्दर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये ओ नो, यहां पर 4 जीरो लग जाएंगे और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा। अब मैं इसको फर्दर डिवाइड कर सकता हूं आराम से, या फिर डिवाइड ना भी करूं तो मैं ऊपर नीचे 4 से, देखो आप लोगों के लिए कैलकुलेशन बहुत आसान में कर देता हूं, 4 से कर दूं मैं मल्टीप्लाई। अगर मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये 4 से, भाई 12 1 जा 12, 12 2 जा क्या होता है 24, और 12 4 जा 48, यानी कि आ जाएगा 48, और पीछे हैं 4 जीरो, और नीचे आ जाएगा आपका 100। अब 100 से तो इसको कर ही सकते हो, यानी ये आ जाएगा आपका 4800 ओम। क्या आ जाएगा, 4800 ओम आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 3 ओम, बोथ आर द सेम। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं। तो बिल्कुल इजीली आपने ये सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया है इससे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के चैप्टर 12 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं बहुत अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद द रेजिस्टर्स ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। अब ये सारे सीरीज में अगर जुड़े हुए हैं
लेट्स सपोज दिस इज द 1 रजिस्टर, दिस इज द 2 रजिस्टर, दिस इज द 3rd रजिस्टर। कितना रजिस्टर है? 1 2 3 4 एंड 5 रजिस्टर्स है। तो मैं 5 के 5 रजिस्टर्स यहां पर बना देता हूं, ठीक है। और ये सारे के सारे रजिस्टर किससे? इस बैटरी से सीरीज में जुड़े हुए हैं। बैटरी से सीरीज में जुड़े हुए, बैटरी है 9 वोल्ट की, और ये यहां पर अगर मैं बात करूं R1 है 0.2 ओम, 0.3 ओम, ये है 0.4 ओम, और ये है 0.5 ओम, और ये है 12 ओम रजिस्टर, ठीक है। अब इन रजिस्टर्स के लिए अगर मैं बात करूं कि इनमें से कितना करंट फ्लो होगा, तो आप सबको पता है कि जब भी कनेक्शन सीरीज में होता है तो करंट हर रजिस्टर से समान पास करता है, इक्वल करंट पास करता है हर रेजिस्टेंस में से, इक्वल करंट पास करेगा हर रेजिस्टेंस में से। और अगर ऐसा हो रहा है तो अगर मैं इक्विवेलेंट करंट यहां पर मेजर कर लूं जो इस बैटरी से निकल रहा है, तो फिर मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो कैसे मेजर करूंगा? सबसे पहले मैं आर इक्विवेलेंट यहां पर करूंगा। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड देन R5, ठीक है। इन सबको ऐड कर देता हूं मैं। 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 एंड फाइनली 12 ओम, ठीक है। ये रेजिस्टेंस को मैं अगर यहां पर करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 0.2 और 0.3 क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा, 0.5 और 0.5 1 हो जाएगा, यानी कि 13 हो गया। 13.4 आपका यहां पर रेजिस्टेंस आने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट। अब मैं यहां से करंट निकालूंगा तो करंट कैसे निकलता है? करंट निकलता है V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V क्या है? 9 वोल्ट। 9 डिवाइडेड बाई 13.4 अगर मैं करता हूं, बिल्कुल द सेम प्रोसीजर रहेगा। तो करंट यहां से क्या आ जाएगा? करंट यहां से क्या आ जाएगा? ये पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा। अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूं, देखो आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको 90 करके यहां पर आप कर दोगे 134। क्या कर दोगे? 134। अब 134 करके, क्योंकि ये ऐसे जाएगा नहीं तो ये 0 कर दूंगा मैं और पॉइंट लगा दूंगा, तो 900 हो जाएगा। तो 900 से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 900 से ये अगर 9 टाइम्स में करता हूं, ये 3 टाइम्स में पहुंच जाता है 100 के पास। तो 3 टाइम्स में 100 के पास पहुंच जाता है। 7 अगर मैं करता हूं इसको, लेट सपोज अपन 7 से करते हैं, तो क्या आएगा आंसर एग्जैक्ट? तो जैसे कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें क्या आ जाएगा? ये 0.67 एम्पियर आ जाएगा करंट। 0.67 एम्पियर आपका करंट आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो दिस विल बी द करंट विच इज पासिंग थ्रू दी 12 ओम रजिस्टर, क्योंकि 12 ओम के रजिस्टर से भी है, सेम ही करंट पास करेगा। तो हर रेजिस्टेंस से जो करंट पास करने वाला है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इसके बारे में अपन देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन द पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। अगर 220 वोल्ट की लाइन अपन लगा देते हैं, मैं यहां पर डायग्राम बना के बता देता हूं, और हर रेजिस्टेंस आपका किसका होगा? हर रेजिस्टेंस आपका होगा 176। तो ये बताओ कि ऐसे कितने रेजिस्टेंस आपको लगाने पड़ेंगे, ये कितने रेजिस्टेंस आपको लगाने पड़ेंगे जिससे आप हर लाइन में से, ऐसा ही बोल रहा है ये, रिक्वायर्ड टू कैरी, अच्छा ओके, कि 5 एम्पियर इस लाइन में से 5 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो करना चाहिए। अगर ऐसा है तो यहां पर क्या है? 220 वोल्ट की लाइन है ये, ठीक है। और ये हर रेजिस्टेंस किसका? 176 ओम का है। इज इट ओके? और ऐसे में n रेजिस्टेंस लगा सकता हूं मुझे, क्योंकि अभी नंबर नहीं पता है, वो नंबर ही तो मुझे फाइंड करना है। और मुझे ये पता है कि अगर पैरेलल में होता है तो आर इक्विवेलेंट में कैसे निकालता हूं? जब पैरेलल में मुझे निकालना पड़ता है तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है मेरा? आर इक्विवेलेंट निकलता है श्रीमान 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और ऐसे ऐसे करके सो ऑन, प्लस 1 अपॉन Rn। अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि R1 R2, यहां पर ये भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि R1 R2 R3 एंड सो ऑन जो Rn है, ये सारे क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। अब ये जब इक्वल है तो इक्वल, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं इस चीज को? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, क्योंकि n है,
एन है तो सारे सम अप हो गए, एन हो जाएंगे, एन अपॉन आर लिख सकता हूं जो रेजिस्टेंस यहां पर दे रखा है। अगर मैं इसको आर के इक्वल कर देता हूं सबको, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहां से फाइनली हमारा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन एन, यानी कि मैं लिख सकता हूं 176 अपॉन एन हो जाएगा। इज इट ओके? सब लोगों को क्लियर है? अगर ऐसा हमारा आर इक्विवेलेंट हो जाता है तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सा, करंट हमें दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है, अब आर हमें दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, या फिर वी इज इक्वल टू आई आर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है। अब मैं ऐसा कर लेता हूं सिंपल सी, इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूं, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई कर ले, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे करूंगा तो आर की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, 176 अपॉन एन इज इक्वल टू वी की जगह क्या है 220 वोल्ट और आई की जगह क्या है 5 एम्पियर यानी कि 5, ठीक है। अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये यहां से अपन कैंसिल आउट कर लेते हैं एक बार, ये क्या हो जाएगा 4 5 20, फिर 20 बचेगा, 4 5 20 में से 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, तो 4 5 20 हो जाएगा, ये हो गया आपका, ठीक है। अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 176 डिवाइडेड बाई 44। आई थिंक अब हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं या 11 से डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट 11 से करते हैं अपन, तो 1 ये हो जाएगा 4 टाइम्स और ये हो जाएगा 1 11 जा 11 और बचेगा कितना इसमें 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16 टाइम, 6 11 जा 66, ठीक है। तो अब 16 को आप 4 से करोगे तो क्या आएगा 4, यानी कि आपका यहां पर n इज इक्वल टू आएगा 4, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि ऐसे आपको 4 रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे 176 ओम के, जब जाकर 5 एम्पियर का करंट आप 220 वोल्ट की लाइन से निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैसे इसको सॉल्व करना है, सब लोगों को क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया बात है।